निर्मला देवी। निर्मला देवी जी, देखा जा रहा है विधायक द्वारा पैसे लौट डाल दिए गए, विकास हो चुका है। कहाँ नजर आ रहा है आपके क्षेत्र में विकास? लौटा दिए कैसे कहते कितू नहीं हो रहा है विकास। अच्छा। हाँ, और जोगी जी और मोदी जी यूँ कहते हैं कैसे आगरा का विकास हो रहा है। योगी जी तो कहते हैं करोड़ों रुपए का विकास करा दिया हमने। कुछ नहीं कराया है। आपके क्षेत्र में नजर आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं आ रहा है जी, पानी आ रहा है। खुश है योगी सरकार से? हम तो कुछ नहीं है। अच्छा, दोबारा चुनेंगी? नहीं, हम नहीं चुनेंगे। जो हमारा साधन करवा देंगे तो हम चुन लेंगे। अच्छा, कब तक धरना चलेगा? जो पानी नहीं खत्म होगा तो हम धरना चलेगा। अच्छा, पानी नाले बन जाएंगे और सड़क बन जाएगी, धरना खत्म हमारा। विधायक द्वारा विकास नहीं होगी तो धरना ही तो रह जाएगा। हमें सुनाई आ जाएगी तो बाद में हट जाएगा। काफी समय से तो सुनाई नहीं हो रही। अब तो होगी, अब राजनीति के राजी होगी अब। अच्छा। और क्या नहीं, जो इतने दिनों से हम बैठे हैं क्या बैठे हैं। विधायक तो काम न छोड़ के यहाँ बैठा था धरने में। विधायक तो ये कह रहे हैं कि हमने विकास करा दिया। विकास से कहाँ विकास दिख रहा है जी? ऐसे विकास होता है? रोड देखो दिखाई दे रही है जी। हाँ, विकास होता है विकास। क्या नाम है आपका? स्वरूपी। क्या नाम है? स्वरूपी। स्वरूपी जी, क्षेत्र में विकास अच्छा कराया विधायक द्वारा? नहीं, कुछ नहीं, ये कीच हो रही है। विधायक द्वारा तो कह रहे हैं खूब विकास कराया गया। कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। अच्छा। हाँ, यहाँ कीच हो रही है। और दोबारा वोट देंगी? ना, दोबारा वोट देंगी? ना, ना देंगे। यहाँ कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम बीके गुप्ता है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मुझे ये मालूम है कि जो बहनें 32 दिन से यहाँ बैठी हुई हैं, हमारे भाई भी लोग बैठे हुए हैं, पूरे मोहल्ले के लोग जो है बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं इनको, क्योंकि ये 4-5 साल से अपन इसको रास्ते को देख रहे हैं। ये रोड काफ़ी नीचे रहा, पानी भरा पड़ा हुआ है। पहले भी विधायक रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब जी हेमलता जी हैं तो इनको जो है ये अपनी क्षेत्र की जनता की बात को माँ पर पहुँचाने में, मुख्यमंत्री के सामने रखने में इनको डर लगता है, क्योंकि माँ एक मुद्दा है हिंदू मुसलमान वाला। हिंदू मुसलमान का दंगा डर पहुँचाते रहो इन हिंदू भाइयों को, मुसलमान का डर पहुँचाते रहो और इनसे वोट लेते रहो। ये इनको आज भी मतलब भरोसा है कि हमारे हिंदू भाई हमें वोट करेंगे, हम विकास करें या ना करें। देखिए आप, 2 ब्लॉक प्रमुख हैं यहाँ पर, एक बिचपरी का, एक अकोला का, और प्रधान भी मौजूद हैं। दूसरा यहाँ पर 9 विधायक हैं, उसमें एक आध मंत्री भी है। 9 विधायक, 2 प्रमुख, फिर भी तो क्षेत्र में और विकास 2 नहीं है। पार्लियामेंट मेंबर हैं। अगर दोनों का, तीनों का, 9 का सबका हिसाब लगाओगे तो मैं जानता हूँ कम से कम 50 करोड़ रुपया सालाना यहाँ पर विकास के लिए आता है। 50 करोड़ रुपए का विकास भी तो दिखना चाहिए। नहीं करेंगे जी, नहीं करेंगे। उस पैसे को या तो वापस कर देंगे या उसमें से कुछ टेंडर वगैरह उठा करके आधा पैसा झड़प लेंगे। क्या समझे? वो कहते नहीं कहते, राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 100 रुपये ऊपर से भेज रहा हूँ और नीचे जाते जाते 15 रुपये रह रहा है। तो कहावत सही हो रही है बिल्कुल। बीजेपी सरकार में आज भी भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार पे कोई भी इन्होंने रोकबंदी नहीं लगाई। जब कहते हैं मोदी साहब कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, जम के खिला भी रहे हैं और जम के खा भी रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहा है खाने के बाद ये जनता को नहीं मालूम है। जनता हमारी क्षेत्र की बहुत भोली वाली है, क्या समझे? ये जरा भी उसमें प्यार में बह जाती है, जबकि इनको मालूम है कि ये जो राम मंदिर जितने भी बनते हैं ये हमारे ही बनाए हुए मंदिर हैं। मंदिर कौन बनाता है? राज मिस्त्री बनाता है। मूर्ति कौन बनाता है? कलाकार बनाता है। तो वो हमारे बने हुए हैं। तो आम जनता में से चुने हुए लोग होते हैं। हाँ, आम जनता में से होते हैं, हम में से ही होते हैं, लेकिन राम मंदिर वो हमारा ही बनाया हुआ है। लेकिन जो भगवान है उसको कोई नहीं मानता। राम के नाम पर राजनीति हो रही है। बिल्कुल हो रही है। करोड़ों अरबों रुपया चंदा ले रहे हैं। यहाँ से भी, आगरा से भी करोड़ों रुपए चंदा गया है, उसमें से भी जो है तमाम जो है पैसे खा गए। अब देखिए ना, राम मंदिर में जो जमीन ली है उन्होंने, 2 करोड़ की जमीन ली है, 18 करोड़ में उन्होंने वो कराया है एग्रीमेंट उसका, तो 16 करोड़ खा गए ना। कौन खाया उसमें? जो आगे मेंबर हैं, सदस्य, उन्होंने ही खाया ना। सबका हिस्सा गया। जनता को बेचारे को क्या मिला? इन्होंने वोट दे करके बीजेपी की सरकार बनाई, केंद्र में भी सरकार बनाई, केंद्र भी सरकार, स्टेट में भी सरकार, उसके बाद भी आगरा की ये पोजीशन है। ऐसा होना चाहिए। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अम्बेडकर की पार्टी की तरफ से इन बहनों को समर्थन करता हूं, और जब तक इनका धरना रहेगा मैं समर्थन करूंगा। मेरी जब जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा इनके बीच में। मैडम, आप पूछ रही हैं ना कि इनका राम मंदिर मुद्दा है, क्योंकि भाजपा के पास और कोई था नहीं। राम मंदिर, गैया, गोबर, हिंदू, मुस्लिम
और कुछ नहीं है इनके पास। अब मान के चलो राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है, क्योंकि और किसी पार्टी का मुद्दा नहीं था। राम मंदिर जब से पार्टी बनी और आज तक राम मंदिर बन गया तो केवल मुद्दा था भाजपा का। बना दिया, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी एक हिंदू परिवार से हूँ। लेकिन इन्होंने क्या बना दिया, जनता ने पैसा दिया, पैसा तो पहले फंड में काफ़ी था, अब हम बार तुम बार ने पैसा दिया, इतना पैसा कहाँ गया। दूसरी चीज़ मुझे एक चीज़ बताएं, देश के प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या मंदिर में ये इतने युवा खड़े हैं, ये बेरोजगार, इन्हें वहाँ राम मंदिर में इन्हें रोजगार मिलेगा? क्या मिलेगा? किसकी जरूरत है? स्वास्थ्य की, अस्पतालों की, शिक्षा की, सबसे पहले शिक्षा की। सरकारी स्कूलों में आप देखोगी जाके क्या कंडीशन है। तो ये इतने ये बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या राम मंदिर ही मुद्दा रह गया इनके पास? महंगाई मुद्दे तो काफी हैं। महंगाई कहाँ गई? जब 2013 में कोठी मीना बाजार में देश के प्रधानमंत्री महोदय आए, जब सत्ता में नहीं थे, जब विपक्ष में थे, तो इन्होंने पहला भाषण था कि बहुत भाई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार। तो अब यही नारा तो लेके आए थे, यही नारा लेके जनता ने जिताया था। जनता ने जिताया, तो अब 1000 रुपया तो सिलेंडर है बेटी, 100 रुपया तो ऊपर पेट्रोल है गई 105। अब बोल 10 रुपया कम कर दिए तो एहसान कर दियो। बार टाइम पे पेट्रोल 63 रुपया लीटर, 2013 का रिकॉर्ड उठा के देखो। सिलेंडर 435 रुपये का था, उसका रिकॉर्ड उठा के देखो, अब सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। और तुम्हारा डीजल 47 रुपये था, अब डीजल भी 100 रुपये पार कर गया, तो 10 रुपया कम कर दिए तो एहसान कर दियो। इन योजना ने हो कि मतलब अब 10 रुपया कम कर दिए, अब मत दो कर दियो। कायते मत दो कर दियो, पहले सब्सिडी वो आ गई, अब 1 रुपये सब्सिडी ना आ रही। तो मुद्दे बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है। रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महंगाई हो, विकास हो, मुद्दे सब हैं। इन्होंने हवाई किया है। और जो हकीकत में देखी जाए, जमीन पर जुड़ के देखी जाए, आप मेरे साथ चले ना, मुद्दे तो मैं दिखाऊंगी, इनकी पोल खोल देंगी आप, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ के काम कर रही हूँ, मैंने देखा है, ये एक सच्चाई है। और कहीं भी आए कोई कहता होगा विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, हम पे ना के नहीं कहूँ, हम स्वतंत्र हैं, हम देश के नागरिक हैं, आज़ाद भारत कहने को आता है। लेकिन हम, अरे भाई हमने वोट दिया है आपको, अनमोल वोट दे के हमने आपको पार्लियामेंट में भेजा है, और उसका हमें क्या मिला है? हम वोट भी देते हैं और टैक्स भी देते हैं, लेकिन जनता का विकास तो नहीं हुआ ना। जनता का विकास नहीं हुआ, इनका केवल गैया गोबर, हिंदू मुस्लिम। और मुझे लग रहा है कि कमला नगर हो, दयालबाग हो, और तुम्हारी ये डिफेंस हो, ऐसी में रातों रात विकास हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, बड़े बड़े कानून मंत्री रहते हैं, वहाँ इनकी गर्दन पकड़ के खींच लेंगे। यहाँ रहती है आम जनता, और ये जनता कैसी है? ये जनता, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये धनौली ना हिंदू में आता है ना मुस्लिम में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ है जो ज़्यादातर है दलित समाज है, गरीब मजदूर, कोई जूते का काम करता है, कोई ठेली का काम करता है, सब कोई ऐसे ही काम करते हैं, है ना। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। अब ऐसी बात नहीं है, अब जनता के सामने है कि कौन क्या करेगा।